अब जब वो पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं तो इस सब के बीच उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन के लिए भी वो यहां पहुंचे हैं। तो कामाख्या देवी को लेकर अटूट आस्था सभी में है और हर कोई यहां पहुंचकर देवी का आशीर्वाद लेता है। और इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह जो अक्सर ये कहते रहे हैं कि धार्मिक मान्यताओं को, संस्कृति को, साहित्य को, कला को संजो कर रखने का हमारा पूरा प्रयास है और इसी को लेकर वो अक्सर विपक्ष पर भी, जो विरोधी दल हैं उन पर भी निशाना साधते रहे हैं। चाहे बात गुवाहाटी में कल जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और ये दावा किया था कि अगर संस्कृति को, धार्मिक मान्यताओं को, साहित्य को, कला को अगर कोई संजो सकता है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है। इस तरह का दावा उनकी तरफ से किया गया था और इस सब के बीच ये तस्वीर तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी राज्य में जा रहे हैं और वहां की संस्कृति से खुद को जोड़ रहे हैं, वहां की धार्मिक मान्यताओं से खुद को जोड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समझने की भी कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा अमित शाह के जहन में अक्सर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी कामाख्या मंदिर। असम और मणिपुर का उनका ये 2 दिवसीय दौरा, लेकिन फिलहाल वो कामाख्या मंदिर में मौजूद है। इम्फाल में भी उनके कई कार्यक्रम होने हैं, लेकिन उससे पहले वो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोग भी हालांकि वहां पर मौजूद हैं जो उनका अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सब के बीच बीजेपी के कई नेता उनके साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कामाख्या मंदिर में मौजूद हैं। असम में कामाख्या मंदिर की मान्यता और न सिर्फ असम बल्कि देश भर बल्कि दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं। साधना का केंद्र भी कामाख्या मंदिर को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े साधक कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं, साधना करते हैं विशेष विधि विधान से। अक्सर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कामाख्या देवी का जिक्र करते हैं और इस सब के बीच अब देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो 2 दिन का दौरा है। कल गुवाहाटी में मौजूद थे, इस वक्त भी हैं और इम्फाल में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। फिलहाल कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेने के लिए अमित शाह इस वक्त कामाख्या मंदिर में मौजूद हैं। आपको बता दें कामाख्ये वरदे देवी नीला पर्वत वासिनी तं देवी जगतं मातो नियोनिमुद्रे नमः। तो मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है ये और आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर तंत्र क्रियाओं का महत्व इस मंदिर से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े साधक हैं वो अपनी साधना को फलीभूत करने के लिए, अपनी साधना की सिद्धि के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। ऐसे में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इलेक्शन भी है, जहां पर सरकार का कई बड़ी योजनाओं को लेकर विजन भी है, ऐसे में जाहिर सी बात है ये एक संकल्प भी है और ये एक साधना भी है और ऐसे में कामाख्या देवी का आशीर्वाद तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो नीलांचल पहाड़ी पर मौजूद ये मंदिर, जिसकी मान्यता दुनिया भर में है और कहा यह जाता है कि मां भगवती का, कामाख्या का ये सिद्ध शक्तिपीठ, जिसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है शक्तिपीठों में, और यहां पर की गई जो साधना है वो सिद्ध होती है, यहां पर लिया गया संकल्प सिद्ध होता है। और शायद यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी हर योजना को अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहती है, अंतिम छोर पर बैठे हर शख्स तक पहुंचाना चाहती है, और ये सरकार का संकल्प है, ये सरकार की साधना है। और इसी सबके बीच सिद्धदात्री के इस मंदिर में कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं।